हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल को देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो मंथली बजट प्लानिंग से रिलेटेड है, यानी कि मंथली बजट प्लानिंग पर है। और ये जो बजट है वो 50,000 सैलरी पर मैंने बनाया है। मेरे पास काफी रिक्वेस्ट थी कि दी आप 50,000 सैलरी पर बजट प्लानिंग बनाकर दिखाइए, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से बजट तैयार कर सकूं आप सभी के लिए। फिर भी अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने 25 से 30,000 सैलरी पर भी एक बजट बनाया था और 10 के मतलब 10,000 की सैलरी पर भी एक बजट बनाया था। उन दोनों ही वीडियोस को आप लोगों ने काफी पसंद किया और अच्छे कमेंट्स भी किए और आप सभी के लिए वो हेल्पफुल भी रहा। साथ ही कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए और डेली कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स उसमें आते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी उन वीडियोस के लिए कि मैंने वहां पर ये बताया था कि आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आप जो है इजीली 10K में 25 से 30,000 सैलरी में अपना बजट प्लान कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आकर लोगों ने काफी नेगेटिविटी की। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने ये नहीं कहा था कि वेजीज जो है इतने की आती है या ग्रोसरी इतने की आती है। हमें उतने में मैनेज करना है, तब हम 10K सैलरी में अपना काम चला पाएंगे। तो प्लीज पहले बजट को मैं यही कहूंगी अच्छे से देखें, उसके बाद ही मुझे कमेंट कीजिएगा। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, पॉजिटिव कमेंट तो आप लोग हमेशा करते ही हैं और बहुत प्यार भी देते हैं। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो पहले वीडियो को अच्छे से देखना और उसके बाद ही आप लोग प्लीज कमेंट करना। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं गणेश जी का नाम लिखती हूँ, चाहे मैं सामान की लिस्ट बनाती हूँ या बजट बनाती हूँ मंथली। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का नाम लिखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो है प्रथम पूज्य होते हैं। तो कोई भी काम अगर हम करते हैं तो पहले श्री गणेश का नाम हमें लिखना ही चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मंथली बजट प्लानिंग है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। और मिडिल क्लास फैमिली की जो सैलरी होती है आप लगभग जानते हैं 50,000 के आसपास, 40 से 50,000 के आसपास सैलरी होती है। तो यहाँ पर 50,000 रुपये का जो है मैं बजट तैयार किया है मैंने। तो बजट में दो चीज़ें मेन होती है, आप जानते हैं। एक तो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो, और दूसरा होता है सेविंग। जो हमारी सैलरी होती है उसी से हमारे जो मंथली खर्चे हैं वो चलते हैं और उसी में से हमें हमारी सेविंग भी निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से ये बजट तैयार किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे जो फिक्स जो खर्चे हैं ना वो आप देख सकते हैं। तो रेंट मैंने यहाँ पे घर का लगाया है लगभग 9,000 रुपये के आसपास। अगर आप अपनी ही सिटी में रहते हैं तो आपका जो ये रेंट है वो इजीली आपके पास बच जाएगा। और अगर आप कहीं दूसरी सिटी में जॉब करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है रहने के लिए घर तो चाहिए। हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो 3 होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उन्हीं में से एक है रेंट। हमारे मतलब रहने के लिए 9,000 रुपये, मैंने लमसम 9,000 रुपये के आसपास हमारा रेंट होता है घर का। ग्रॉसरी आप मान के चलें 3500 रुपये मैंने लगाई है। 3500 रुपये में इजीली हमारी जो मंथ की, यहाँ पर हम मंथली बजट की बात कर रहे हैं, तो एक महीने का जो हमारा ग्रॉसरी होता है वो इजीली आ जाता है। वेजिटेबल्स के लिए मैंने यहाँ पर 1,200 रुपये आप देख सकते हैं लगाए हैं और फ्रूट्स के लिए मैंने यहाँ पे लगाए हैं 800 रुपये। तो टोटल हो गया यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मिला के 2,000 रुपये हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए मैंने लगाए। ये जो बजट है मैं जो अपने लिए जो बजट प्लानिंग करती हूँ ना उसके अकॉर्डिंग बनाया है फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ आ जाता है मिल्क। मिल्क में 2,000 रुपये मैंने मिल्क के लिए निकाले हैं और मैं हमेशा 2,000 रुपये रखती हूँ मिल्क के लिए। और गैस जैसा कि आप लोग जानते हैं 900 रुपीज़ का आता है मंथली, तो 900 रुपये यहाँ पे गैस के मैंने लगाए। आ जाता है फोन रिचार्ज। फोन रिचार्ज कम से कम, जैसे नेट भी हम लोग आजकल यूज करते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही यूज करते हैं, तो 300 रुपीज़ का तो मंथली मतलब 28 दिन का मान के चलो आप, तो एक महीने का हम मान लेते हैं। तो 300 रुपये तो पर पर्सन नेट रिचार्ज फोन रिचार्ज लगता ही है। तो 2 पर्सन के हिसाब से मैंने यहाँ पे 600 रुपये उसके लगाए हैं। उसके बाद केबल यानी कि टीवी भी हम लोग देखते ही हैं, तो टीवी के केबल के
मैंने यहाँ पे 300 रुपीज निकाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी के 1 मंथ के निकाले हैं फ्रेंड्स। फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं और पिछली जो मेरी बजट की वीडियो है उसमें काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बिजली का जो ये बिल है वो 1 महीने, मैं क्या करती हूँ बिजली का बिल जब भी जैसे 2 महीने से आता है हमारे यहाँ पे, तो पर मंथ 2000 रुपए, जैसे गर्मियों में 4 से 5000 रुपए का बिजली का बिल आता है, तो मैं 2000 रुपए पर मंथ बिजली के बिल के अलग से निकाल देती हूँ। इसी तरीके से वाटर बिल है वो भी 2 महीने का आता है, तो 200 रुपए पानी के बिल के भी मैं निकाल के रख देती हूँ। अब आती है न्यूज़पेपर की बारी। ये भी एक अहम हिस्सा है, तो न्यूज़पेपर के लिए भी मैंने यहाँ पे 200 रुपीज रखे हैं। और जैसा कि मेड, आप लोगों के घर में अगर आप मेड रखते हैं तो 1500 रुपये आपके मेड के, क्योंकि 1500 से कम में तो मेड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और बच्चों की स्कूल फीस की यहाँ पे बात करते हैं, तो मैंने यहाँ ये बजट हमारे अकॉर्डिंग लगाया, क्योंकि हमारा एक ही बेबी है, तो 2000 रुपीज़ पर मंथ में उसकी फीस के अलग से निकाल के रख देती हूँ। तो जैसे क्वार्टरली फीस जमा करानी होती है, 2000 रुपये मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ। और अब ये है किटी पार्टी के लिए मैंने यहाँ पे जो है 2000 रुपये निकाल के रखे हैं, क्योंकि आजकल सभी लेडीज लोग जो हैं किटी पार्टी यानी कि किटी की मेंबर्स होती हैं, तो 2000 रुपये की कम से कम किटी तो होती है, या आपकी 1000 की हो तो वो अलग बात है। तो ये 2000 रुपये मैंने किटी के लिए निकाल के रखे हैं, और ये एक तरीके से हमारी सेविंग ही होती है, क्योंकि हमारे पास ही आता है वो पैसा, किटी का जो पैसा होता है ये हमारे पास ही आना होता है, तो हम इसे चाहे कैसे भी यूज कर सकते हैं बाद में आके जाके। और उसके बाद जो ये मेडिकल वगैरह है, ट्रैवल वगैरह के भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मेडिकल जैसे अचानक से इमरजेंसी हुई, कोई अचानक से हमारी फैमिली मेंबर में किसी की भी तबीयत खराब हो गई, तो 1000 रुपये मैं उसके लिए भी रख देती हूँ। और ये हमें रखने भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते ही 1000-1500 रुपये तो सीधे ही खर्च हो जाते हैं। 1000 तो मैंने मंथली लगाया है। ये एक बार भी विजिट करते हैं ना डॉक्टर के पास, तो 300 रुपीज तो डॉक्टर की फीस ही होती है, उसके अलावा दवाइयाँ वगैरह, पर फिर भी मैंने 1000 रुपये यहाँ पे मेडिकल के लिए रखे हैं। ट्रैवल, अचानक से हमें कोई ट्रैवल करना पड़ जाए उसके लिए 1000 रुपये। EMI, जैसा कि सभी के कुछ ना कुछ EMI होती है, गाड़ी की हो गई, होम लोन हो गया, ऐसे करके कुछ ना कुछ EMI सबके यहाँ ही चलती है। तो ये मैंने हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका अमाउंट रखा है। मैंने इसका अमाउंट हमारी गाड़ी का जो EMI जाता है उसके अकॉर्डिंग रखा है, 5500 है। ये आपके अनुसार कम ज्यादा हो सकता है, किसी का 6000 होता है, किसी का 7000 होता है, होम लोन है तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 5500 रुपये EMI के लगाए हैं। उसके अलावा शॉपिंग भी हम लोग कर ही लेते हैं पर मंथ। हम जैसे सबकी शॉपिंग ना भी करें तो जैसे फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग हम शॉपिंग कर लेते हैं। कभी बच्चे की शॉपिंग कर ली कपड़ों की, कभी हस्बैंड की कर ली, कभी जैसे खुद की कर ली। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2000 शॉपिंग के भी लगाए हैं। वीकेंड्स पे पहले तो जैसे अभी तो लॉकडाउन की सिचुएशन वगैरह चल रही है, तो वीकेंड्स पे भी हम लोग कहीं ना कहीं जैसे संडे भी कहीं जाएं बाहर खाने के लिए, हल्का फुल्का भी कहीं जाएं, तो 400 से 500 रुपये एक बार में खर्च होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 2000 रुपये वीकेंड्स के लिए भी रखे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो टोटल अमाउंट है ना पर मंथ का, वो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये 37,700 रुपये का मंथली जो बजट हमारा बनकर तैयार हुआ है पूरा महीने का सारा खर्च मिलाकर। उसके अलावा जैसे अब हमारी सैलरी, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 50,000 के अकॉर्डिंग मैंने ये बजट तैयार किया है। तो 50,000 में से हम 37,700 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचता है 12,300 रुपये यहाँ पर बचते हैं। तो अब इन 12,300 रुपये को आप मान के चलो कि या तो ये आपकी सेविंग है, या आप इन पैसों से कोई भी किसी भी स्कीम में इन पैसों को डाल सकते हैं। आप RD करवा सकते हैं, आप और भी किसी स्कीम के बारे में जानते हैं, पेंशन प्लान अगर आपका कोई चल रहा हो तो उसमें भी आप इस पैसे को डाल सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो ये टोटल जो हमारा अमाउंट है ये बचता है सारे खर्चे होने के बाद भी। ये जो हमारा 50,000 में से 37,700 हमारा
खर्चा हुआ महीने का, तो हमारा ये बचता है 12,300। और अगर हम राउंड फिगर में भी लें 38,000 भी मान लो हमारा खर्चा हो, तो भी हमारे पास 12,000 पूरे पूरे बचते हैं इन हैंड। और उन 12,000 में से आप अपना मतलब डेली का खर्चा भी निकाल सकते हैं, प्लस आप इसमें से सेविंग भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा बजट, जो कि मैंने बहुत सोच समझ कर तैयार किया है। फिर भी इसमें कोई मिस्टेक आपको लगी हो तो आप कमेंट्स के जरिए मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।